हेलो एंड वेलकम टू हिमवेदा फिजियोथेरेपी। मैं डॉक्टर आनंदेश कुमार, फिजियोथेरेपिस्ट, हिमवेदा फिजियोथेरेपी मोहाली, पंजाब से बात कर रहा हूँ अभी। आज जो टॉपिक है, ऑलरेडी उस पर वीडियो बना हुआ है, टीकेआर, टोटल नी रिप्लेसमेंट। मैंने टीकेआर में यूज होने वाले सीपीए मशीन, कंटिन्यूअस पैसिव मोशन मशीन के बारे में बताया हुआ है, उसका भी एक वीडियो है। कुछ स्पेशल टेक्निक कैसे बेंडिंग करते हैं बिफोर टीकेआर, मतलब ऑपरेशन से पहले क्या क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, ड्यूरिंग ऑपरेशन आपको उस समय उस दिन क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, और आफ्टर सर्जरी ये टोटल जो प्रोटोकॉल है टीकेआर रिहैबिलिटेशन का, इसको आप कैसे फॉलो करते हैं। आज मैं बड़ा ही स्पेसिफिक एक पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ कि ऑपरेशन के बाद पेशेंट को जो पेन आती है, लगभग 40% पेशेंट में जो पेन है ये नॉर्मल से ज़्यादा या ज़रूरत से ज़्यादा होती है। उनको ये समझ में नहीं आता कि भाई गुड्डे चेंज करवाने का भी मुझे क्या फ़ायदा है, क्योंकि गुड्डे चेंज करवाने के बाद भी हमें पेन तो हो ही रहा है। बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ जो ट्रीटमेंट है टीकेआर का, टू रिलीव पेन और आपकी जो डिफॉर्मिटी है इसको कम करना होता है या ख़त्म करना होता है, टू मेंटेनिंग और मेंटेन नॉर्मल एडियल्स एक्टिविटी फॉर डेली लिविंग्स, कि आप अपने लाइफ में वो सिर्फ सारी चीज़ें कर पाएँ जो आपके ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। स्पेसिफिक केस डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि लास्ट 1 वीक में 2 और 3 ऐसे पेशेंट आए हैं जिन्होंने टीकेआर करवाया, और टीकेआर करवाने के बाद उनकी जो पेन और पेन की जो इंटेंसिटी है वो बहुत तेज़ी से कम नहीं हुई। इवन कि वो बोलते हैं कि ज़्यादा है मेरे को, और मुझे चलने में, उठने बैठने में, साइड लेने में काफ़ी तकलीफ़ है। एक पेशेंट स्पेशली अभी इस मैं रिव्यू में करके आ रहा हूँ उनके घर में। बेसिकली होता क्या है कि जब आप ऑपरेशन करवाते हैं तो इसमें जो प्रोसेसिस लगता है उसके बाद टोटली आपका जो नी है वो बिल्कुल बिहेव लाइक ए नॉर्मल, नॉर्मल ही हो जाता है, उसमें कोई डिफॉर्मिटी नहीं होती, और आपका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल फॉर्म हो जाता है। 3 वीक्स के अंदर में टाँके निकल जाते हैं। उस समय तक मूवमेंट कम होती है। वी आर नॉट अलाउड और सर्जन नॉट अलाउड टू डू मोर एंड विगरस मूवमेंट। मेंटेन करना होता है जॉइंट वाइबिलिटी को, स्टिचेस को मेंटेन करना होता है कि वो ठीक रहें, उसमें कोई दिक्कत ना आए, वो टूटे नहीं। आफ्टर रिमूवल ऑफ स्टिचेस इंपॉर्टेंट होती है, बेंडिंग स्टार्ट हो जाती है। इससे पहले भी जो नॉर्मल बेंडिंग नियर अबाउट 90 डिग्री तो पेशेंट करता ही करता होता है। सबसे इंपॉर्टेंट होती है पैर का सीधा रहना। जब भी आप कोई सर्जरी करवाते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि आपकी बॉडी जो है वो मिनिमम स्ट्रक्चर में आए, मतलब है आप बेंड करके रखते हैं। हमारी बॉडी का एक नेचर भी है कि हम अपने हाथों को और पैरों को, घुटने को मोड़ कर रखते हैं और मोड़ कर ही सोते हैं, क्योंकि पहले से डिफॉर्मिटी होती है, पहले से गोड्डे मुड़े हुए होते हैं, तो बाद में भी वो सारे मसल्स की वही टेंडेंसी होती है कि वो बेंड करके ही रखें। लेकिन इससे आपकी ऑपरेशन पर इफेक्ट आ जाता है, क्योंकि आप सीधे नहीं चल सकते। सीधे चलने के लिए आपको अपना गोड्डा, कमर, ये सब चीज़ें सीधी रहनी बहुत ज़रूरी है। मसल्स में टाइटनेस ना रहे, बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए करना क्या होता है, सिंपली जो ये मैं दिखा रहा हूँ इसको नी इमोबिलाइजर बोलते हैं। ये पेशेंट को हम लगाते हैं एटलीस्ट 2-3 आवर्स मॉर्निंग, 2-3 आवर्स इवनिंग, और शुरू के 15 दिन तक इसको लगा करके ही आप वॉकिंग करें, ताकि आपकी प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर किसी मसल्स पर या चपनी के ऊपर में ना आए। इससे क्या होगा कि पेन नहीं होगा। जब पेन नहीं होगा तो आप बड़े कंफर्टेबली इजीली चल पाएंगे। अनड्यूली जो भी प्रेशर आने के जो चांसेस हैं वो लगभग ख़त्म हो जाएंगे। तो ये बड़ा ही इसका एडवांटेज है। लेकिन बहुत सारे सर्जन ऐसे हैं जो शायद इसको अलाउ नहीं करते, या फिर वो एडवाइस नहीं करते। उनको ऐसा लगता है कि पेशेंट ठीक है, और मैं भी मानता हूँ कि अगर बिना अ, इस तरह की चीज़ों के, बिना नी इमोबिलाइज़र के अगर पेशेंट ठीक हो सकता है तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमें रिस्ट्रिक्शन और मूवमेंट नहीं करनी होती। लेकिन पेशेंट ओबीज़ है, ज़रूरत से ज़्यादा वजन है, पावर बहुत कम है, डिफॉर्मिटी डे 2 डे 3 से ही वो सीधा नहीं कर पा रहा, पैरों में, घुटनों में सूजन है, टेम्परेचर, लोकल टेम्परेचर नी का बहुत ज़्यादा है, कभी कम नहीं हो रहा, आइस लगाने के बाद भी नहीं कम हो रहा, पेन भी ज़्यादा है, तो ऐसे केसेस में नी इमोबिलाइज़र बहुत ही ज़रूरी है। और मैं 100% रिकमेंड करता हूँ कि नी इमोबिलाइज़र चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, लें और पहने।
बहुत ज़रूरी है। और ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आपकी कम से कम 30% जो प्रॉब्लम है ना, आप खुद ही घर में ही सॉल्व कर लेंगे। बाकी जो प्रॉब्लम है वो आपका फिजियोथेरेपिस्ट और आपका सर्जन दोनों मिलकर के सॉल्व करेंगे। और टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। आप इस पर आराम से 6 हफ्ते का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो करें, जो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये लाइफ वन लाइफ में एक ही बार होती है ऑपरेशन, बार-बार तो करवाएँगे नहीं आप। अगर आपकी 60 साल है उम्र, तो मान के चलें कि अगले 40 साल के लिए ये इम्प्लांट डाला गया है, 100 साल की लाइफ के लिए। तो आप थोड़े दिन मेहनत करें, 4-6 हफ्ते, महीने, डेढ़ महीने बहुत ज़्यादा नहीं होते और काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। एक बार फिर से समराइज़ कर देता हूँ। जस्ट आफ्टर ऑपरेशन अगर आपको लगता है कि आपके चपनी के ऊपर, घुटने के ऊपर में ज़्यादा ज़ोर आ रहा है, नी इमोबिलाइज़र पहने। बहुत ही कम कॉस्ट का इमोबिलाइज़र आता है, ईज़िली अवेलेबल है। ये फ़ोटोग्राफ भी मैं दिखा रहा हूँ कैसा होता है। जब आपको सूजन हो, आपका वज़न ज़रूरत से ज़्यादा हो, तो आप इसको यूज़ करें। वॉकिंग करते समय अगर आपको पेन होता हो बहुत ज़्यादा अराउंड द पटेला, अराउंड द नी, तो आप इस इमोबिलाइज़र का यूज़ करें। आपको जब कभी ऐसा लगे कि मेरे से सीधी नहीं हो रही मेरी पैर, ये हमेशा बेंड ही रह रहा है, रात में मैं बेंड करके सो जाता हूँ, तो आप इसको सीधा रखने के लिए यूज करें नी इमोबिलाइज़र को। ये इंडिकेशन है 4-5, और थोड़ी देर लगाने होते हैं शुरू के 2 हफ्ते से लेकर 4 हफ्ते के बीच में, क्योंकि आफ्टर 3-4 वीक्स लगाने का फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी आपका पैर मुड़ गया होता है उस समय तक, तो आपको काफ़ी तकलीफ होगी। तो आप अर्ली प्रिवेंटिव मेजर्स लें और काफ़ी बेहतर रहेगा। और ऑइंटमेंट का यूज करें, आइस ज़रूर लगाएं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।